दोस्तों, पिछले काफी समय से जिस चीज की उम्मीद हम सभी लगाकर बैठे थे, अब वह समय आ गया है। भारत का तेजस अब अपना पहला इंटरनेशनल ऑर्डर पाने के काफी करीब है और इसको लेकर भारत की तरफ से ऑफिशियल ऑफर भी सेंड कर दिया गया है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को 550 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है और 2025 में उसके ऑर्डर बुक में 10,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर पड़ा हुआ है। इंपोर्टर से किस तरह से भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की तरफ निकल पड़ा है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इस साल 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आने वाले हैं, ये बात हम सभी को पता है। इसके साथ ही हाल ही में ये खबर निकलकर सामने आई थी कि जकार्ता में इंडोनेशिया की तरफ से भारतीय काउंसलेट में ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में इंडोनेशिया की तरफ से इंक्वायरी की गई थी और इसकी प्राइस वगैरह भारत से मांगी गई थी। वहीं अब एक और अपडेटेड खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसका आप आर्टिकल बकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया टू ऑफिशियली ऑफर LCA तेजस विद ब्रह्मोस NG मिसाइल टू इंडोनेशियन एयरफोर्स। भारत अपने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस और आने वाले ब्रह्मोस NG एंटी-शिप मिसाइल को इंडोनेशियन एयरफोर्स को ऑफर करने की तैयारी में है। ये डील न केवल भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को दिखाएगी, बल्कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगी। LCA तेजस, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाया है, एक हल्का और बहुउद्देश्य फाइटर जेट है। ये अपनी तेजी, आधुनिक तकनीक और किफायती कीमत के कारण दुनिया भर के एयरफोर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प है। वहीं ब्रह्मोस NG मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल का हल्का और छोटा वेरिएंट है, जो कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज करीब 290 किलोमीटर है और ये मैक 3.5 की गति से चलती है। जब LCA तेजस में ब्रह्मोस NG को शामिल किया जाएगा तो ये इंडोनेशिया की एंटी शिप क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा। यह कॉम्बिनेशन उनके समुद्री क्षेत्रों की निगरानी और सुरक्षा के लिए बेहद प्रभावी साबित होगा। वहीं ये डील ऐसे समय पर प्रस्तावित है जब इंडोनेशिया अपनी मिलिट्री क्षमता को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इसके जरिए दोनों देशों के बीच न केवल डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत होगी, बल्कि जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी संभावनाएं भी खुलेंगी। इसके साथ ही नेवल वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि फिलीपींस ने खरीदी थी, उस मिसाइल को लेकर भी इंडोनेशिया काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसे भी अपनी नौसेना के लिए वह भारत से खरीदना चाहता है। आपको बता दें कि दोनों देशों की तरफ से पेमेंट को लेकर भी फिलहाल बातचीत चल रही है। साथ ही मोड ऑफ पेमेंट, यानी किस तरह से इस डील में पैसे का लेन देन होगा, इस पर भी बातचीत दोनों देशों के बीच फिलहाल चल रही है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध कई सालों से मजबूत होते जा रहे हैं। भारत और इंडोनेशिया का कुल व्यापार 40 अरब डॉलर के करीब है। इससे अंदाजा लगता है कि इंडोनेशिया भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत से इंडोनेशिया को पेट्रोलियम उत्पाद, ऑटोमोबाइल, दवाइयां और कृषि उत्पाद जैसे चावल और चीनी निर्यात किए जाते हैं। वहीं इंडोनेशिया से भारत मुख्य रूप से कोयला, पाम ऑयल, प्राकृतिक गैस और लकड़ी का आयात करता है। भारत और इंडोनेशिया सांस्कृतिक स्तर पर भी जुड़े हुए हैं। इंडोनेशिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध संस्कृति के प्रभाव देखे जा सकते हैं। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक इंडोनेशिया के बाली द्वीप और अन्य जगह की यात्रा करते हैं। दोनों देशों ने इस साल अपने व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है और ये डिफेंस डील इस लक्ष्य को पहले ही पूरा कर लेगी। बहरहाल, भारत और इंडोनेशिया के संबंध पर आपकी क्या राय है और क्या भारत को ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को इंडोनेशिया जैसे देश को बेचना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि BEL को मिले बड़े ऑर्डर को लेकर है। हाल ही में BEL ने 561 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। ये ऑर्डर 23 दिसंबर 2024 के बाद से जोड़े गए हैं। ये ठेके भारत के रक्षा आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने में BEL की भूमिका को मजबूत करते हैं। इन नए ऑर्डर के साथ BEL का कुल ऑर्डर बुक इस वित्तीय वर्ष 2025 में 10,362 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये न केवल BEL की क्षमताओं पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि रक्षा क्षेत्र में इसके उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। नए ऑर्डर में
कम्युनिकेशन उपकरण, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, सेटकॉम नेटवर्क अपग्रेड, रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम, स्पेयर्स और सर्विसेज ये सब शामिल है। बीईएल का ये प्रदर्शन दिखाता है कि कैसे ये कंपनी भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती दे रही है और देश की सुरक्षा को और उन्नत बना रही है। ये सफलता बीईएल की मेहनत और तकनीकी क्षमता का परिणाम है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम और जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में भारत ग्रो कर रहा है उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।